भ्यो नमो नमः। आज हमारी ये जो वर्कशीट 4 आई है वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए कॉमन वर्कशीट है। ये कॉमन वर्कशीट बेटा क्रिया के लिए है, ठीक है। क्रिया पदानी जो हम क्रियाएं करते हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो क्रिया क्या होती है, जो भी हम कार्य करते हैं ना बेटा उसको क्रिया कहते हैं। जैसे देखना, रोना, हंसना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सारी चीज़ हमारी क्या है, ये क्रियाएं हैं, ठीक है। तो आज इनको हम संस्कृत में क्या क्या कहते हैं ये पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पहले देख लीजिए, पहले बच्चा क्या कर रहा है, ये आप बताइए क्या कर रहा है। बच्चा हंस रहा है, तो संस्कृत में इसको हम क्या कहेंगे, हंसती। हंसने को क्या बोलेंगे संस्कृत में, हंसती, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है छोटा सा बच्चा, तो हम संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, रोदिति, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस बनाएं तो छोटा सा क्या बनेगा, बालकः हस्ति, बालक हंसता है। यहाँ पे बालकः रोदति, बालक रोता है। अब ये क्या कर रही है, ये देख रही है, ये लड़की क्या कर रही है, ये देख रही है। देखने को क्या बोलेंगे, पश्यति, क्या बोलेंगे, पश्यति, ठीक है। यहाँ पे हम पश्यति बोल रहे हैं ना, देखना। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाएंगे छोटा सा तो क्या बनेगा, बालिका पश्यति। यहाँ पे बालकहा नहीं लिखेंगे, लड़के के लिए लिखते हैं बालकहा, लड़की के लिए बालिका, बालिका पश्यति। ऐसे ही यहाँ पे ये सुनाई, लड़का क्या कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है, तो सुनने को क्या बोलते हैं, शृणोति, शृणोति सुनना। ये बच्ची क्या कर रही है, खा रही है, तो खादती, बालिका खादती ही, भोजनम कुरुति ही या खादती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपको क्या क्या समझ में आया, हंसती हंसना, रोदती रोना, पश्यति ही देखना, शुणोती सुनना और खादती खाना। ये आपको आ गया बेटा समझ में। अब आगे देखते हैं हम, पिबती, बच्चा क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो ये क्या होगा, पिबती, पिबती का अर्थ होता है पीना। ये लड़की क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो पठती पढ़ना, पठती पढ़ना, ठीक है। ये सारी बेटा जैसे हस्ती हंसते हसंती, अगर जब हम इसको एक वचन द्विवचन और बहुवचन में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, हस्ती हंसते हसंती, पिबती पिबते पिबंती, रो। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक वचन के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए ओनली बोला गया है पठती, ठीक है। अगर हम इस पूरे धातु का, क्रिया को धातु रूप भी बोलते हैं बच्चा, ये भी ध्यान रखना। जो भी क्रिया होती है ना वो धातुएं होती हैं। जैसे पठ धातु होता है तो फिर इसमें पठती बन गया एक वचन में, पठतः बनेगा द्विवचन में, और पठंती बनेगा बहुवचन में, प्रथम पुरुष में। मध्यम में अलग, उत्तम में अलग। ये चीज़ें आपको धातु रूप बाद में समझाई जाएगी, पहले सिर्फ आप छोटी छोटी बातों को समझो कि कैसे किसको क्या बोलते हैं। पठती पढ़ना, उसके बाद लिखती लिखना, ये बच्चा लिख रहा है तो लिखती लिखना। ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, चलती चलना। ये बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, धावती, धावती का मतलब दौड़ना। ये क्या है यहाँ पे, तिष्ठति बैठना, ठीक है। तिष्ठति मतलब खड़े होना, सॉरी, तिष्ठति खड़े होना, उपविशति ही बैठना। बिल्कुल जब हम ये आसंदा के ऊपर बैठ गई, आसंदा होता है कुर्सी बेटा, अगर ये इसके पास खड़ा हुआ है तो हमने लिख दिया तिष्ठति, और अगर वो बैठ गया है तो उपविशति, उपविशति का मतलब होता है बैठ जाना, बैठना। नेक्स्ट है हमारे पास क्रीडति, ठीक है। क्रीडति, क्रीडति का मतलब होता है खेलना, बच्चे अपनी टॉयस के साथ खेल रहे हैं, और टॉयस खिलौनों को क्रीडना कहा बोलते हैं। ये बच्चा कूद रहा है, कूदती ही। ये बच्चा स्नान कर रहा है, स्नाति ही, ठीक है बच्चा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये धरती ही, धारण कर रहे हैं, वस्त्र को धारण कर रहे हैं, वस्त्रम धरती, ठीक है, वस्त्र को धारण कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, कपड़े को निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्त्र को क्या कर रहा है, वस्त्रम निष्काश्यति, कि कपड़े को बाहर निकालना, निष्काश्यति ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा सो रहा है, निंद्राती, सोने को क्या हो गया, निंद्राती। बच्ची ये गायन कर रही है, गा रही है, बालिका गायती, ठीक है, गायन करना, गाना। यहाँ पे नृत्यति ही, नाचना, डांस कर रही है ना, तो डांस को क्या बोलेंगे संस्कृत में, नृत्यति, डांस करना, नाचना, ठीक है बच्चा। गायति गाना। नेक्स्ट है आपके पास वादयति, वादन करना, अर्थात जैसे ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ना बेटा, वादन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वादयति। तरती तैरना, ठीक है। और यहाँ पे क्या, चित्रयति ही, चित्रण करना, चित्र बनाना। जैसे कोई भी आप ड्राइंग करते हो ना तो उसको हो जाता है चित्रयति ही, ड्राइंग करना, चित्र बनाना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, निक्षिप्त ही, निक्षिप्ति का अर्थ होता है फेंकना, क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, क्षिप्त धातु जो फेंकने के अर्थ में होती है, तो निक्षिप्त ही फेंकता है।
ऐसे ही यहाँ पे बच्ची काउंटिंग कर रही है, अपने हाथों से काउंटिंग कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गणयति, गिनना। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। हंसती हंसना, रोदती रोना, पश्यती देखना, शुणोती सुनना, खादती खाना, पिबती पीना, पठती पढ़ना, लिखती लिखना, चलती चलना, धावती दौड़ना। ये बेटा अपने नोटबुक में लिख लेना आप। तिष्ठति ही खड़े होना, उपविशति ही बैठ जाना, क्रीडति ही खेलना, कुर्दति ही कूदना, स्नाति ही स्नान करना। इसके बाद है धरती ही धारण करना, निष्कायति ही निकालना, निंद्राति ही सोना, गायति ही गायन करना, नृत्यति ही नाचना, वादयति ही वादन करना, तरति ही तैरना, चित्रयति ही चित्र करना, चित्र बनाना, और निक्षिप्यति ही फेंकना, गणयति ही गिनना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसके भी थोड़ा सा हम और एक चीज़ करते हैं, अब आप मेरा साथ दीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। अब इस चित्र को देख के आपको बताना है कि लड़का क्या कर रहा है। यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, पिबती, पी रहा है ना, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, पिबती। ठीक है, पिबती, पीना, पिबती पीना। दूसरे नंबर पे लड़की क्या कर रही है, रो रही है। रो रही है को आपने क्या पढ़ा है, रोदती, रोदती रोना। ठीक है, बालिका रोदती, लड़की रोती है, रोदती रोना। बालकः पिबती, लड़का पी रहा है, तो पिबती पीना, रोदती रोना। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये क्या कर रही है, दौड़ रही है। ठीक है, धावती, तो इसमें क्या आ जाएगा थर्ड में हमारे पास, धावती, धावती दौड़ना, धावती दौड़ना। बच्चा क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, खादती, खाना, खादती खाना। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में। ये छोटे छोटे ऐसे वाक्य आप अपने खुद बनाओगे, अपने घर में जो भी आप क्रियाएं करते हो ना, उसका प्रयोग संस्कृत में करके देखोगे। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हो, खाना पीना, सोना उठना बैठना, सबको आप संस्कृत में बोलने की प्रैक्टिस करोगे। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिखती। ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसती, ये स्वयं करोगे आप। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, नृत्यति। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, नृत्यति। तो यहाँ पे बालिका नृत्यति, यहाँ बालकः नृत्यति। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई ये खेल भी रहा है, बच्चा खेल भी सकता है ऐसी इस पोजीशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रीडति ही भी लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्रीडति ही। अब जो नीचे दिए शब्द हैं इनका हिंदी अर्थ लिखना है, जैसे आगच्छति। ठीक है, आगच्छति, पठती पढ़ना, आगच्छति क्या होना, आना, पठती पढ़ना, स्मृति ही याद करना। लिख लोगे या बताऊँ मैं आपको, मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना बेटा। ठीक है, आगच्छति ही आना, पठती ही पढ़ना, स्मृति ही याद करना, हंसती हंसना, हंसती हंसना, भ्रमति ही घूमना, भ्रमति का क्या जाएगा, घूमना, करोति करना, गायति गाना, गायन करना, और जानसी किसी चीज़ को जानना। ठीक है, आ गया इतना समझ में, इसको लिख लो। ये आपको मैंने बता दिया है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो भी लिख लीजिए। आगच्छति आना, पठती ही पढ़ना, स्मृति ही याद करना, हंसती हंसना, भ्रमति ही घूमना, करोति करना, गायति गाना, जानती ही जानना। तो हो गया होगा बेटा ये। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें आपको सेंटेंस वाक्य ही बनाने हैं। क्या लिखा हुआ है, बालकः। अब बालका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये बच्चा, चल रहा है, तो बालकः चलती, तो हम यहाँ लिखेंगे बालकः चलती। अब ये गायक क्या कर रहा है, गायकः क्या कर रहा है, गायकः गायति, गायक क्या करता है, गाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गायक है गायति, गायक गाना गाता है। छात्र क्या कर रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है, तो छात्र है नमति, छात्र नमस्कार कर रहा है, नमति। आ रहा होगा ना बेटा समझ में। अब तो छोटी छोटी बातें, ये आपको छोटे छोटे वाक्य भी बनाओगे ना आप, तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी हम वर्कशीट जो कर रहे हैं वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं, छठी सातवीं आठवीं के लिए कर रहे हैं। वैसे तो ये 8वीं क्लास के लिए तो बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस बना लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए दी गई है, तो बेटा आप अच्छी तरह से कर लेना। देवः दूरदर्शनम, अब ये क्या कर रहा है, दूरदर्शन को क्या कर रहा है, पश्यति, देख रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पश्यति। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो क्या कर रहे हैं, पंडितः पूजाम
करोति, यहाँ पे क्या आ जाएगा, करोति, लिखो करोति। अब छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय में जा रहा है, विद्यालय की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा गच्छति। तो ये मुझे लगता है बेटा, सॉरी, करोति में बेटा विसर्ग नहीं आएंगे, ठीक है, करोति में विसर्ग नहीं आएंगे, इसको हटा देना विसर्ग को बच्चा। ऐसे आएगा करोति और फिर आपका आएगा गच्छति। तो आपको मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितने भी हमने आज क्रियाएं की हैं इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।